हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, जो काफ़ी सारे लोगों के लिए एक मेजर कंसर्न है आज की डेट में। और इम्यून सिस्टम को आज की डेट में बहुत प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो पहले भी थी, लेकिन अभी उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में कि आप अपना इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में। तो जो इम्यून सिस्टम बनाने की बात है वो आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइट और आप किस तरीके से रह रहे हो, आपका रहन सहन किस प्रकार से है, उसके ऊपर 100% डिपेंड करती है। मार्केट में ऐसी कोई भी दवा या बीमार होने के बाद में अगर आप बात करेंगे इम्यून सिस्टम की, तो ये सारी चीज़ें फिजूल है। जैसे ये वैसे ही बात हो गई जैसे कि हम एक्सीडेंट के बाद में हेलमेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका बेसिक जो काम है, जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन एलिमेंट आ रहे हैं, फॉरेन एलिमेंट मतलब कि बाहर के जो एलिमेंट हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, उनको स्कैन करना, अगर वो हमारे बॉडी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं तो उसको ख़त्म करना, ये हमारे इम्यून सिस्टम का वर्क होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक का हमारा शेड्यूल किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारा दिन भर का शेड्यूल मैटर करता है, और दिन भर के शेड्यूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे रात का स्लीप। ठीक है, तो आपको रात में जल्दी सो जाना है। ठीक है, रात को लगभग 10:30-11 बजे तक आप सो जाइए। ठीक है, सोने से पहले अगर आप नहा के सोएंगे तो आपको ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अपने जो पैर के तलवे हैं उस पर आप ऑयल से मसाज कीजिए, और ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इसके बाद में जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। देन उसके बाद में आप सोएंगे। उसके बाद मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। जब भी आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई खास काम नहीं है, अलार्म मत लगाइए। जब भी आपकी बॉडी जाग जाती है तो आपको तुरंत उठ जाना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार जाग जा रहे हैं और उसके बाद अपने आप से ये बोल रहे हैं कि अभी तो मुझे कुछ काम ही नहीं है तो अभी मैं सो जाता हूँ। ठीक है, तो आप जो एक बार जग जाते हैं तो आप एक बार फिर बिस्तर आपको छोड़ देना है। ठीक है, उठने के बाद में आपने सबसे पहले क्या करना है कि रात भर में हमारी बॉडी क्या हो जाती है, अपने बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाता है, तो आपको बॉडी को हाइड्रेट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते बराबर से 2 गिलास आप गर्म पानी पीजिए। 2 गिलास गर्म पानी, सादा पानी अगर आपको पीने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नॉर्मली शहद या नींबू इस प्रकार की चीज़ें मिक्स करके पीजिए, ताकि आपके बॉडी को अच्छा लगे। और ठीक है, तो जब हम 2 गिलास पानी पियेंगे उसके बाद में फ्रेश वगैरह होइए, है ना। आपके जो डेली एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन है, उसको फॉलो करिए, ब्रश कीजिए, फ्रेश होइए, और उसके बाद में आपने कुछ हल्का खाना है। आप एक एप्पल ले सकते हैं या थोड़ा बहुत आप फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें लीजिए, और उसके 15 मिनट बाद में आपको एक्सरसाइज करना चालू करना है। मिनिमम आपको 30 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा आपको एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद में आपने ऐसा चीज़ लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं जो आपकी डाइट को जो आपको सूट करते हैं, वेदर आप वेज हैं, नॉन वेज हैं, एगिटेरियन है, नया वर्ड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्रोटीन बेस्ड चीज़ें अपने बॉडी को दीजिए आपके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। उसके बाद में 10 बजे तक में आप अपने काम में जुट जाइए। जो भी आपका वर्क है, वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दिन भर में आप अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करेंगे उससे आपका काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी है और टाइम को मैनेज करना है। आप 10 बजे तक में अपने काम में लग जाइए। उसके बाद दोपहर के टाइम में लंच लीजिए 1 से 1:30 बजे के आसपास। ठीक है, लंच में आपने जो भी आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सारी चीज़ें खाते हैं, इसके साथ साथ उसमें आप अपना कर्ड को ऐड करिए, कर्ड लीजिए। उसके साथ साथ आप उस टाइम पे सैलेड को ऐड करिए। ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक फुलफिलनेस वाली फीलिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो इवनिंग में है, एक हेल्दी स्नैक्स का आप पार्ट रखिए। हेल्दी स्नैक्स के पार्ट में आप ओट्स वगैरह लीजिए। ओट्स है, फिर आपके पास में अभी इस समय स्प्राउट्स वगैरह हो रहा है, तो स्प्राउट्स आप फुला लीजिए,
और स्प्राउट्स इवनिंग के टाइम पे लीजिए। इवनिंग में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी कुछ प्रोटीन बेस्ड चीज़ें आप ऐड करिए, ठीक है। देन उस आपको शाम का जो डिनर है, मतलब रात का जो डिनर है, वो आपको 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना है उसका। और डिनर पे आपको जितना भी आप दोपहर में खाना खाते हैं उसका भी लगभग 60 to 70% ही आपको खाना खाना है, ठीक है। तो जब आप हल्का खाएंगे, आपको सिर्फ इतना ही खाना है कि आपको रात में भूख न लगे, ठीक है। जब आप रात में जब आप कम खाना खाएंगे तो मॉर्निंग में आपको हल्का फील होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अपने शेड्यूल को ध्यान दीजिए। रात में सोने से पहले हल्दी, दूध, ये सारी चीज़ें पी के और फिर आपको आराम करना है। तो इस प्रकार का आपको शेड्यूल कुछ डिज़ाइन करना है जो आपके लिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ। तो आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अपना शेड्यूल अगर आप खुद बनाते हैं तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि किस वक्त आप क्या खाना खाएंगे, ठीक है। जब आपका शेड्यूल प्री प्लान्ड रहता है कि किस वक्त आपको क्या खाना है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।